जल्दी रिटायरमेंट का जो सीक्रेट है वो है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज्यादा कमाई है। इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको हर नई चीज सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसलिए पैसे कमाने से ज्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस कीजिए। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और सारी चीजें। लोग अक्सर इसीलिए अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरफ फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपनी ब्रेन पावर से एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को इन्वेंट किया और अपना उड़ने का सपना पूरा कर लिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्दी से जल्दी पूरे कर सके। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फॉर्म्स जैसे कि हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाए, हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाते। टाइम बहुत ही कीमती चीज है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं, लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो उस इंसान से कहीं ज्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। तो जल्दी कैसे रिटायर होना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब आगे समझते हैं द लेवरेज ऑफ योर माइंड। यानी व्हाट यू थिंक इज रियल इज योर रियलिटी। यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है कि अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है, यानी कि हार भी होती है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हर फेलियर के बाद आप फिर से उठ करके खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है। सच तो ये है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उसका बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरीके से उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था और उसने भी नया बिजनेस शुरू किया। वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता गया जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर के एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जांपल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है।